डरावनी बहुत है। उस दिन मुझे काम करते करते बहुत देर हो गई थी और जब मैं घर वापस लौट रहा था तभी अचानक मुझे नहीं सुनी ये डरावनी कहानी, बहुत डरावनी है। मुझे नहीं सुनी। तुम तो बहुत डरपोक मुझे निकले। मत सुना। ऐसी कहानी सुनकर ही डर के मारी तुम्हारी हवा निकल गई है। एक बात बताओ कौन, आज तुम्हें डॉक्टर से दवाई लेकर आनी थी, तुम उनसे दवाई लेकर आए? हाँ? मैं बिल्कुल भूल गया। मैं आगे से याद रखूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन कल याद से ले आना। ये गलत बात है गॉन। तुम्हें हर काम वक्त पर करना चाहिए। जाओ और अकेले ही दवाई लेकर आओ, जाओ। क्या अकेले लेकर आओ? अब्बा भी मुझे भगाते रहते हैं। बहुत डर लग रहा है। गॉन सचमुच बहुत डरपोक है। मुझे उसका डर भगाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ थोड़ी सी शरारत करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। क्या हुआ? कौन है वहाँ? हाँ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दवाई लेने आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दवाई बनाकर दे देता हूँ, लेकिन इसे संभाल कर ले जाना। ये लो, रात हो गई है, अब जल्दी जाओ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब। क्या हुआ? तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? चलो भाग कर। तो डरा क्यों रहे हो? गोल, किसी चीज को ज्यादा मत देखो, किसी चीज को हाथ मत लगाओ। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, भूत नहीं होते, ये मन का वहम होता है। ये मैं हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरी तो हवा ही निकल गई थी। ओम ओम। बस हो गया, अब आएगा असली मजा। वो पुतला एकदम भूत की तरह लग रहा है। डॉन यहाँ बिल्कुल बेखबर आएगा और आते ही इस रस्सी से टकरा जाएगा और पुतले को देखकर डर जाएगा। अब मुझे छुप जाना चाहिए। अगर उसने मुझे देख लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सॉरी सॉरी तोते चेक, तुम्हें मेरी वजह से इतनी दूर मुझे लेने आना पड़ा। तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो। वो बस आने ही वाला है। ये क्या? वो तो गिरा ही नहीं। इस बार मेरी प्लानिंग बेकार नहीं जाएगी। वो जरूर डर जाएगा क्योंकि इस बार मैं भूत बनकर उसके सामने जाऊंगा। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। चलो तो अब डराने के लिए चलते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें नदी को पार करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं।
अरे ऐसा लगा पानी में अभी अभी कोई था। मुझे भी लगा। जाए, जाए। लगता है हम कोई बहुत ही अजीब जगह से जा रहे हैं तोते चैन। घबराओ मत। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, उसे डरा कर ही रहूंगा। अरे मैंने अभी अभी कोई आवाज सुनी। लगता है शायद हवा की आवाज होगी। बहुत अजीब जगह है। तुम टेंशन मत लो। तोते चैन जल्दी चलो, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलता रहा हूँ। वो क्या है? अप्पा, आप यहाँ मेरी मदद करने आए हैं ना अप्पा? अप्पा, क्या तुम्हारे अप्पा की शक्ल ऐसी है? जरा देखो तो। आखिर मैंने गॉन को डरा दिया। उसकी शक्ल देखने लायक थी। कैसे धूम धमा कर भागा था डरपोक कहीं का, जबकि उसे पता है कि भूत होते ही नहीं है। तोते चैन का सपना। रुक जाओ। तुम हाथियों ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। आज मैं तुम्हारी बैंड बजा कर रहूंगा। हाँ। अरे वाह वाह, क्या बात है गॉन। मेरा बेटा कितना बहादुर है। क्या बात है, अब तो मैं अपने इलाके का नया हीरो बन गया। अरे वाह, मजा आ गया। कितना मुलायम है। हाँ, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ। ऐसे फोड़ता हूँ। मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। तुमने मेरी नींद खराब करके मेरे सपने को तोड़ दिया। गलती हो गई। डरा डरा डरा। सांप की इतनी हिम्मत मेरे होते हुए मेंढक को परेशान कर रहा है। ओए सांप के बच्चे, दम है तो मुझे पंगा लेकर दिखा। अरे ये तो मजाक मजाक में बुरा मान गया। तोते चैन बचाओ मुझे। आता हूँ। कहाँ से टपक पड़ा? बचाओ! भागो! अब तुम कहाँ भाग रहे हो तोते चैन?
अरे अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब कि सर्दियाँ आने वाली है। अब ये पूरी सर्दियाँ सोकर बिताएगा। लगता है अब ये भी मेरे तरह अच्छे अच्छे सपने देख रहा होगा। अरे अब तुम कैसे हो मिसेस मेंढक? सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता है ना कि सर्दियों में सारे जानवर सोते हैं। तुम्हें सपने भी नहीं आते? अच्छा, तोते-चैन, इन मेंढकों को नींद नहीं आती, इसलिए इन्हें सपने भी नहीं आते। हमें इनकी सोने में मदद करनी चाहिए। इन्हें लोरी सुनाता हूँ। आएंगे नई दुनिया में ले जाएंगे। ये नहीं सुधरेंगे। आगे मत बढ़ना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ। उठो, उठो तोते-चैन, इन्हें सुलाते सुलाते तुम ही सो गए। हमें इन्हें सुलाना है, खुद नहीं सोना है। अरे हाँ, तोते-चैन तो सपना देख रहा है। और कोई है? ये ले। मुझसे पंगा लेगा? ये ले। भाग गए डरपोक। मजा आ गया। तोते-चैन उठो, तुम ऐसे ही सोते रहे तो तुम बर्फ में जम जाओगे। तोते-चैन, तोते-चैन। किसने उठाया मुझे? कौन है भाई? तोते-चैन घबरा रहा है। लगता है ये कोई बुरा सपना देख रहा है। हाँ? आइडिया, मैं तोते-चैन का सपना तोड़ देता हूँ, फिर वो फौरन उठ जाएगा। मेरे दांत टूट गए, लेकिन इसका सपना नहीं टूटा। कितने जोर से लगा। लगता है तोते-चैन का सपना इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मैं कहाँ जाऊँ? तोते-चैन, 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 ये लो। हाँ, शुक्र है आखिर तुम नींद से जाग ही गए। तोते-चैन, हाँ? तोते-चैन, लगता है तुम सपने में जिन जानवरों से लड़ रहे थे वो सारे उनका हिसाब बराबर करने सच में आ गए। भागो! और तेज भागो! और तेज भागो! पथरीले अक्षरों का राज। कौन? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। ऐसा मेरी वजह से नहीं हुआ। तुम मछली इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि वो बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खा गई। अगर ऐसा ही है तो उस बड़ी मछली ने तुम्हें क्यों नहीं पकड़ा? बचाओ! अगर मैंने तुम्हें कांटे में लगाया होता तो वो छोटी मछलियों को छोड़कर बस तुम्हें पकड़ती। ये तुम क्या कह रही हो पीको? मैं तुम्हें कांटे में लगाकर इसे इस तरह पकड़ती और ऐसे घुमाकर। पीको-चैन, ये क्या हो गया? पीको! बस यही मौका है। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब्बा! तुम एक मिनट रुकना जरा। अब्बा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पीको
हमारे साथ लौट रही थी तभी वो पथरीले अक्षरों के साथ आसमान में उड़ गई। है पथरीले अक्षरों के साथ आसमान में उड़ गई। हाँ ये सच है और अब हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। वो सब तो ठीक है। अब माना कि वो अकल से पैदल है, लेकिन इतनी समझदार तो है कि खुद वापस आ सकती है, इसलिए तुम्हें उसे बचाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं पीकू को बचाने नहीं गया और वो खुद वापस आ गई तो वो हमारी बैंड बजा देगी, है ना? लड़की तो आफत है। हाँ ये तो सच है गॉन। एक बात बताओ, तुम्हें याद है कि जो अक्षर पीको को अपने साथ ले गए वो क्या थे? वो अक्षर कुछ ऐसे थे। ग्या, ये आवाज तो तब आती है जब हाथी अपनी सूंड से हमारे गाल पर थप्पड़ मारता है। हाँ, हमें पीको को किसी भी तरह बचाना होगा। मैं भी सोचता हूँ। अगर हम पीको वाले पथरीले अक्षरों को उसी तरह फेंके जिस तरह पीको गई थी तो बात बन सकती है। मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर हम वही अक्षर उसी तरह फेंके तो मैं उन अक्षरों को पकड़कर उसी जगह पहुँच सकता हूँ जहाँ वो पीको को ले गए हैं और इस तरह बचा लूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अप्पा, आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं समझ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी में क्या चल रहा है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं हाथी की सूंड से थप्पड़ खाऊं? हाँ अप्पा। मैं बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। हैं? शायद मैं गलत था। मैं तो बस एक छोटी सी लड़की को बचाने में आपकी थोड़ी सी मदद चाहता था अप्पा, लेकिन आप तो मेरी बात को समझते ही नहीं है। पीको, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। पीको, मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा। अब ठीक है, इतने आंसू भी मत बहाओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो ना कौन? हाँ मैं तैयार हूँ अप्पा। मैं भी तैयार हूँ। जरा अपनी सूंड से मेरे गाल पर हल्के से थप्पड़ लगा देना। अगर ये हल्का सा थप्पड़ था तो फिर जोर का थप्पड़ क्या होगा? खैर, अब तक तो गौन अक्षर पर चढ़कर चला गया होगा। अप्पा, वो पथरीले अक्षर उसी तरफ गए हैं जहाँ पीको गई थी। इसका मतलब मेरा सोचना सही था। एक जैसे पथरीले अक्षर एक ही तरफ जाते हैं। गौन, तुम उस पथरीले अक्षर को पकड़कर पीको को बचाने क्यों नहीं गया? हाँ, नहीं गया क्योंकि अगर वो अक्षर किसी दूसरी तरफ चले जाते तो मैं पीको को नहीं बचा पाता। हाथी के एक चाटे ने मुझे आटे दाल का भाव याद दिला दिया। पता नहीं अगले चाटे में क्या याद दिलाएगा। गौन, इस बार तुम किसी भी कीमत पर उन अक्षरों को पकड़कर चले जाना और पीको को बचा कर ले आना। हाँ अप्पा। अब शुरू तो होइए। हाथी भाई साहब, इस बार थप्पड़ जरा धीरे से मारना। अप्पा, इस बार जो पथरीले अक्षर निकले थे वो हाँ गया थे, जबकि हमें चाहिए गया। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन वो इसलिए हुआ कि इस घोंचू ने मेरे गाल की बजाय मेरे सर पर तबला बजा दिया था। इस बार यहाँ गाल पर थप्पड़ मारना, यहाँ सर पे मत मारना। नखरे क्या कर रहे हो? अब मारो भी। अब क्या हुआ? तुम फिर से किस सोच में पड़ गए? अच्छा, तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो? हाँ, अरे अरे, आराम से तुम बहुत तेज घुमा रहे हो। अप्पा, थोड़ा जल्दी करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब देर मत करो, जल्दी से मारो ना। हो गया। अप्पा, वो पथरीला अक्षर गया, थोड़ा जल्दी बनाओ ना। ये बात इस घोंचू हाथी को बताओ ना। बन गया, पकड़ो। मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा बजवा कर आखिर चले ही गए। सर्किट हिल गया। अब जल्दी से पीको चांद को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। वो क्या है? क्या हो गया तोते चैन? अरे, इसका मतलब ये है कि सारे पथरीले गया अक्षर यही आकर गिरते हैं। ये उनका गोदाम है। चलो देखते हैं पीको चांद कहाँ है। पीको चांद!
कहाँ हो तुम? पीको चैन। कौन? कौन? डिंग 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 डिंग। अरे पीको चैन, चाचा गौन कहाँ गया है? गौन तो पथरीले अक्षरों पर चढ़कर तुम्हें बचाने के लिए बहुत देर पहले यहाँ से चला गया था। लेकिन पीको चैन तुम वापस कैसे आ गई? हाँ हाँ, लेकिन मैं बीच में ही उतर गई थी। क्या? हाँ? अरे वाह, इतने सुंदर फूल तो इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखे। देखो, मैं वहाँ से कितने सारे फूल लाई हूँ। ये आपके लिए चाचा। लेकिन चाचा, आप इतने टेंशन में क्यों हो? समझ गई, आप मेरी चिंता कर रहे थे ना? हम? लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत बहादुर लड़की हूँ। ओके, बाय बाय। मैंने बेकार में ही अपना बैंड बजवा लिया, ये गलत बात है। पीको कहीं इस रेत के अंदर तो नहीं दब गई? तो ढूंढते पीको, 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 मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। इच्छा पूरी करने वाली पत्तियाँ। कोई बचाओ! ये क्या है? पता नहीं। बचाओ, बचाओ! अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बचाओ मुझे! मेरा पीछा छोड़ दे बदमाश! वो लड़का खतरे में है। तोते चैन, जल्दी से इसे शेर पर फेंक कर उसे मार दो। बस सभी लो। नो 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 नो! ये मैंने किसे फेंक दिया? गया 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 गया, बच गई घंटी। हाँ, अरे सुनो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम कौन हो? मैं कौन? मैं हूँ इच्छा पूरी करने वाला एजेंट। इच्छा पूरी करने वाला एजेंट? इच्छा क्या होती है? हाँ, तुम इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए अलग अलग एजेंटों को भेंट चढ़ाते हो। मैं उसी टाइप का इच्छा पूरी करने वाला एजेंट हूँ। हे बारिश के एजेंट, बारिश करके मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हें ये भेंट चढ़ाता हूँ। अरे वाह, बारिश हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, मुझे याद है ऐसा हुआ था ना, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है। इसलिए इन्हें तुम रख लो। ये क्या है? असल में ये इच्छा पूरी करने वाली पत्तियां हैं। तुम्हें पता है, तुम इन पत्तियों का इस्तेमाल करके कोई भी चीज मांग सकते हो। ये पत्तियां तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगी। क्या? ये मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर देगी? हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि एक पत्ती एक ही बार इच्छा पूरी करती है। तुम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाय बाय। तुम्हें सच में लगता है ये पत्तियां हमारी इच्छा पूरी कर देगी, या उसने हमसे झूठ कहा? सोचना पड़ेगा। ये क्या है गॉन? सुनो पीको चैन, असल में हमें ये पत्तियां इच्छा पूरी करने वाली एजेंट ने दी है। उसने कहा कि ये कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। अरे वाह, फिर तो इन्हें मुझे इस्तेमाल करने दो। हाँ? और हमें ये नहीं पता कि ये सच में काम करेगी या नहीं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इन्हें मुझे इस्तेमाल करने दो। बताओ ना, इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं? बताओ बताओ। ठीक है, तुम पत्तियों को ऐसे पकड़ो और कोई इच्छा मांगो, और फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। समझ गई। एक पत्ती, मुझे एक बहुत बहुत बड़ा मोती चाहिए। मुझे मिल गया, मुझे मोती मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मोती मिल गया। हाँ, ये बात सच है। लो कर लो बात। क्या कहा? ये इच्छाएं पूरी करती है? मुझे तो ऐसा लगता है इसका दिमाग चल गया है। ये सच है अम्मा, पीको को इसकी मदद से एक बहुत बड़ा मोती मिल गया। तो ठीक है, इससे घर की सफाई करवा के देखो। वैसे भी आज घर में बहुत गंदगी फैल गई है। वैसे भी मैं काफी थक जाती हूँ, पहले यही करा के देखते हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम है। ए पत्ती, इस घर की सारी गंदगी साफ करके इसे चकाचक चमका दो। अरे मैं गंदगी नहीं हूँ। कमाल हो गया, सब साफ हो गया। सचमुच। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये बात सच है। अरे वाह, तो अब कितनी पत्तियां बची है मेरे लाल? सिर्फ एक बची है। क्या?
मैं बहुत सी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इच्छा को सबसे पहले पूरी करूँ। मेरी इच्छा तो एक बहुत बड़े घर की है जिसमें खूब सारी जगह हो और जो एकदम साफ सुथरा हो। वाह, कितना सुंदर है। मेरा अपना अलग गद्देदार कमरा है। शिकार करने के सारे हथियार यहाँ हैं। केले का गोदाम भी है। कितना अच्छा लग रहा है। शिकार करने के लिए मेरा ये नया और जबरदस्त हथियार है। बिना बात के पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? इसके अलावा मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो सारे कपड़े अच्छी तरह धो दे और मेरे बिना उन्हें सुखा भी दे। दिन है सुहाने। लेकिन ये काम तुम्हारा है और तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे इतने सारे हाथियों का शिकार करना है कि मुझे दोबारा शिकार करने की जरूरत ही ना पड़े। जीना इसी का नाम है और बाकी सारी बातें बेकार हैं। तुम बेकार की बातें मत करो। शिकार करना तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना चाहिए। मुझे ऐसी मशीन चाहिए जो पेड़ से फल तोड़ दे। एकदम फालतू आइडिया है तुम्हारा। एक काम करता हूँ, मैं इस पत्ती की मदद से एक दूसरी दोस्त मांग लेता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी अपने लिए एक बहुत अच्छा दोस्त मांग सकती हूँ जो मेरे सारे काम करेगा, मेरी बहुत सेवा करेगा, समझे? मेरे होते हुए तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इसकी शुरुआत तुमने की थी। जब तुम सारी शर्म बेचकर खा सकते हो तो मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि कोई दूसरी दोस्त बनाओगे? अम्मा, 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 लड़ना बंद करो। अरे अरे, क्या कर रहे हो? बहुत बुरी बात है। एक दूसरे को। अरे ये बत्ती उड़ गई। रुक जाओ। डिंग 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 डिंग। पीको-चान। ये तो वही इच्छा पूरी करने वाली पति है। अरे वाह, मेरी एक और इच्छा पूरी होगी।